हम रास्तों से मंजिल पर पहुंच रहे हैं जो रास्ते ही नहीं हैं, क्योंकि अपने अतीत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें कोई महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए रास्तों पर चलने का मौका मिल जाए। कुछ बहुत बड़े हाईवे होते हैं जिनमें पैदल चलने वालों को मना होती है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलती हैं। एक बार मैंने सोचा, अहमदाबाद से सूरत की तरफ जा रहा था, बहुत बड़ा हाईवे था, रास्ता थोड़ा कम भी पड़ रहा था, लोगों ने मना कर दिया, बोले 200-300 किलोमीटर के नीचे आप कहीं आजू बाजू उतर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रेलिंग लगी, पैकिंग। अब यदि आप एक टाइम में 300 किलोमीटर चल सको तो चलो। 300 किलोमीटर के बाद कोई कट था, बहुत हाईवे था, बहुत बड़ा। बोले यहाँ 150-200, कितनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड वालों के लिए। मुझे जाना पड़ा, खेद भी हुआ कि पैदल चलने के कारण से आज हमें चक्कर लगाना पड़ रहा है, सीधा रास्ता नहीं जा सके। महावीर स्वामी को मैंने तुरंत समाचार दिए तो महावीर स्वामी कहते हैं, पंचम काल का जीव है, पगडंडियों में चलना सीख, हाईवे पे चलेगा तो ठोकर खा जाएगा। अभी प्रश्नों की श्रृंखला में मुझे यही बात ध्यान में आई विगत 2-3 दिनों से कि अपन पूर्ण किस्मत वाले नहीं हैं कि जहां रास्तों पर चलने वालों के पीछे हम चले जाएं, और वो भी नहीं है अपनी किस्मत में जो अपन हर परिस्थिति में खुश नजर आ जाए। जो हो रहा है, हुआ है, अच्छा ही होगा, वो साधना अभी नहीं है हमारी। वो साधना, वो तपस्या, वो विल पावर अपने पास अभी नहीं है। इन दो परिस्थितियों से हट करके, लेकिन हम नसीब वाले तो नहीं हैं कि हम तीर्थंकर हमारे आगे चल रहे हों, मैं उनके पीछे चल रहा हूं। वो नसीब तो नहीं है कि जो हर परिस्थिति में खुशी मना सको, लेकिन एक ध्यान रखना, बदनसीब भी नहीं हूं कि मैं गलत दिशा में चला जाऊं। दिशा तो एक ही है, दिशा तो एक ही है, बस साइड में चलना है, साइड में चलना है। और साइड का कोई रास्ता नहीं होता। पंचम काल के जीवों को तो एक ही बात कही, तुम दिशा को टारगेट बना लो। महावीर स्वामी इस दिशा में गए हैं, बस तुम उस दिशा मत भूलना, चलते जाना। तुम खुद की पगडंडी पे चलो, खुद के विचार पे चलो, खुद विवेक से काम करो। एनसीसी होती है, एनसीसी, उसमें कैंप लगता है, एक नाइट मार्च होता है। नाइट मार्च वो क्या करते हैं, 2-5-10 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाते हैं रात्रि में। एक टार्च होती है, एक दिशा सूचक यंत्र होता है,
एक रस्सी होती है और एक ब्लेड होती है, ब्लेड नाखून आदि काटने वाले। ये 4 चीजें दी जाती है और पूरे घनघोर जंगल में ले जाकर के सारे जितने ऑफिसर्स होते हैं, कमांडो होते हैं, वे सब गायब हो जाते हैं और घोषणा कर दी जाती है, सारे कैंप के कैंडिडेट रास्ता भटक गए हैं, घनघोर जंगल है, आप अपनी अपनी सूचना यंत्र से, दिशा सूचक यंत्र से कैंप पर पहुंचो, दिशा यह है, बस दिशा है, इस डिग्री पर आपको चलना है। बहुत जंगल में छोड़ा, कोई रास्ते नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा। वो सारे कमांडो लोग जो थे वो सब छुप गए, कोई ऑफिसर नहीं, कोई सर नहीं, कोई भी नहीं। वो कोई पता नहीं कहाँ पेड़ों पे बैठ गए, ऊपर जाके छुप गए, बस घोषणा हुई। हम लोग थोड़े भयभीत हुए, लेकिन 2-2, 4-4 का ग्रुप बना करके दिशा सूचक के अनुसार यूं चलते जाए, थोड़ा यूं चलें वो कांटा यूं हो जाए, फिर यूं आओ, फिर यूं चले तो यूं हो जाए। अब झाड़ियों में से रास्ता निकालते निकालते राम को लगभग 9-10 बजे के बीच में छोड़ा था, सुबह 5, 5:30 बजे ठिकाने लग पाए, उजले ही हो गया था लगभग। हम लोगों ने सबसे कहा कि बोले यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हौसला बुलंद करने का तरीका था। फौलादी, ये तो कुछ भी नहीं था। युद्ध के समय इनसे खतरनाक पहाड़ियों में भटकना पड़ता है। वो जो विल पावर बढ़ा कि हम भी कुछ खोज सकते हैं, हम भी कुछ रास्ता खोज सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, रास्ता बना। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज दिन है, जब भी कहीं रास्ता घूमता हूं तो बस मैं उसी दिन को याद करता हूं, दिशा नहीं भटकना चाहिए, दशा ठीक करो और बढ़ते चलो। आज पंचम काल में ठीक महावीर स्वामी हमें ऐसे ही घनघोर जंगल में छोड़कर चले गए। आलम्बन था। भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ को निर्माण हुआ तो बहुत जोर से विषाद को प्राप्त हुआ, रो पड़ा। विषमसेन गणधर पूछते हैं, क्यों चक्री, क्यों रो रहे? तो चक्रवर्ती कहता है, गुरुदेव मैं तो रो रहा हूं, चेहरा तो आपका भी उतरा हुआ है, चेहरा तो आपका उतरा हुआ है, आपका क्यों चेहरा उतरा? दोनों बैठ करके करते हैं कि अब क्या होगा। कोई जिज्ञासा होती थी तुरंत भगवान से पूछ लेते थे, कोई भी स्थिति बनती थी तुरंत आकर के मैं समूषण में आ जाता था, लेकिन अब कौन बताएगा? हमें पिताजी को मोक्ष जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मेरा गाइड खत्म हो गया। अब कौन निर्देशन देगा, कौन बताएगा? हर छोटा आदमी ये चाहता है कि मेरा निर्माण बड़ों के सानिध्य में हो, बड़े तो यहीं रुके रहे और हम सबको पार करते हैं। हम लोगों का भी भावना है कि आचार्य श्री जब तक इस दुनिया में रहें, जब तक हम लोगों की समाधि न करा जाए। हम लोगों ने आचार्य से कहा कि महाराज जी
एक आशीर्वाद दो कि आपके चरण सानिध्य में हमारी समाधि हो। तो बोले तुम लोग सब अपनी अपनी सोच रहे, हमारी भी तो सोचो, अपनी अपनी सोच रहे हो। अरे तुम सब होशियार छोकरे हो, सब हमारे सामने में समाधि कर करके चले जाओगे और फिर मैं अकेला बचूंगा मेरा। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए किसी की जरूरत ही नहीं, जरूरत तो हम लोगों को है। तब ऋषभ सेन गणधर ने कहा, भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ प्रभु नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी उंगली पकड़ के चलो, हमारे पिछलग्गू बन के चलो। तुम ऐसे अंधेरे में जाकर के आज पंचम काल में जब महावीर स्वामी मोक्ष गए, एकदम अंधेरा, ये पंचम काल अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात है और चारों तरफ भटकाव है, मिथ्या मत है, भौतिकता है, भौतिकता है। ऐसे वातावरण में रास्ता खोजना, छोटी छोटी झाड़ियों के कांटे हैं, छोटे, आज हर तरफ से हम लोगों को तो, तुम लोगों की तो बात ठीक रही, हम लोग भी किसी भी तरफ से कहीं से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संगन के अभाव में एक खुरखुरू का कांटा होता ना, वो छोटा सा, वो भी परेशान कर देता है। संगन के अभाव में एक छोटा सा मच्छर सामयिक बिगाड़ देता है, छोटा सा मच्छर, छोटा सा कांटा हमारा गमन रोक देता है, छोटा सा प्रतिकूल वातावरण मन में आकुलता पैदा कर देता है। यानी सब तरफ से परिस्थितियां विपरीत हैं और संगनन की कमी है, सहिष्णुता है नहीं। थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बनते ही मन आकुल व्याकुल हो जाता है और वातावरण प्रतिकूल है, अंधेरी रात है, घनघोर जंगल है। बस एक सूत्र पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने दिया कि तुम्हें मैं दिशा देता हूं, तुम्हें मैं ठिकाने तो नहीं लगा पाऊंगा, रास्ता इतने दूर है कि उस रास्ते पर भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, बस तुम्हें एक दिशा सूचक देता हूं। उस दिशा सूचक से अपना ध्यान केंद्रित करो और चलते जाओ बिना रास्तों पर, बस दिशा मत भूलना। और दशा मैं कुछ नहीं कर सकता, दिशा मैं बता सकता हूं। 2 दिन 4 दिन पहले कहा था, भगवान जिनवाणी गुरु हमें दिशा बता सकते हैं, वो हमारी दशा नहीं सुधार सकते। दिशा आगम की है, दिशा गुरुओं की है, हमारी दिशा नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है किस दिशा में मोक्ष है। हमें मालूम ही नहीं महावीर स्वामी किस दिशा में गए, हमें ज्ञान ही नहीं कि वो किस रास्तों से गए। हमें दिशा तो लेना पड़ेगी शास्त्रों से, मोक्ष किस दिशा में है, महावीर स्वामी किस दिशा में गए। लेकिन हम भटकी हुई आत्माएं हैं, घनघोर जंगल में भटकी हुई आत्मा है। आज हमारे सामने मां दिशा है। दशा के लिए सुधारने की बात कही तो महावीर ने भी नकार दिया, मैं तुम्हारी दशा नहीं सुधार सकता। दशा तुम्हें सुधारने के लिए आप खुद अपना विल पावर जगाओ, शक्ति सत्य आगाह। तुम्हारी शक्ति जानो कितनी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुनि बन जाओ, नहीं मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें बनना तुम्हारी मर्जी पड़े तो बनो। दिशा का आदेश दिया, इस दिशा को मत भूलना, इस दिशा को मत भूलना, और इसी दिशा में मोक्ष मिलेगा सीधा।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। बस ये है मार्ग, इसकी दिशा ये है। अब तुम्हें अपनी दशा सुधारने के लिए ये तो सब तुम्हारा खुद का काम। तुम्हारी कितनी शक्ति है, कितना गजब का जन दर्शन, जिसमें इतने बड़े बड़े नियम दिए गए, महाव्रत, इतने बड़ा मॉल जहां पर मुनि बनते हैं, अरहंत बनते हैं, उस दुकान पे इतना छोटा माल भी मिलता है क्या? जिस दुकान पर, जिस मॉल पर इतना बड़ा माल मिलता है कि परमाणु मित्तम्पी रागा दीनम तु विज्जदे जस्य न भी जान गोदु अप्पा भयम तु शब्बाग मधुरो भी। थोड़ा सा भी यदि तुम्हें राग है, छोटा सा भी, छोटी भी हिंसा का आपने की, छोटा सा भी झूठ बोला, छोटा, एक बिल्कुल छोटा, बोला ही नहीं, मन में भाव आया, मन में भाव नहीं आया, मात पता नहीं अबुद्धि पूर्वक आ गया, उनका मोक्ष होने वाला नहीं। आज तक मैंने किसी दर्शन में इतनी शुद्धता नहीं देखी। सब कुछ शुद्ध करना है, सब कुछ शुद्ध करना, आत्मा को भी शुद्ध करना, लेकिन इतने बड़े मॉल में, ये बात तो ठीक है, ये तो आदर्शता है, उत्कृष्टता है, लेकिन इतने बड़े मॉल में जहां प्लेन तक बनते हो, प्लेन जहां बनते हो, रॉकेट जहां बनते हो, अंतरिक्ष में जाने वाले विमान जहां बनते हो, उस फैक्ट्री में सुई भी बनती है, उस फैक्ट्री में सुई भी बनती है। ये क्या है? इतनी बड़ी चीजें जहां बन रही, जहां अरबों खरबों जिनकी कीमत है, वो फैक्ट्री वाला सुई भी बनाता है। ये कहलाता है सार्वभौम उद्योगपति। उद्योगपति वह नहीं है जो किसी एक पार्ट को बनाता है, वो वैज्ञानिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है एक पार्ट बनाने वाला, वो व्यक्ति पारंगत हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। सार्वभौम उद्योगपति नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक चीज को बनाता है, एक दिशा में जाता है और उसका कोई भरोसा नहीं। एक दिशा में जाने वाला व्यक्ति कभी भी परेशानी में पड़ सकता है, दूसरी दिशा वो जानते नहीं। आज की पढ़ाई यही हो गई है। हर व्यक्ति क्यों टेंशन में है कि जो लाइन उसको पकड़ाई गई है, यदि उस लाइन में उसको सफलता नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकता, सुसाइड करे, कुछ कहीं का नहीं रहता। अब डॉक्टरी लाइन पड़ गई और डॉक्टरी में एडमिशन नहीं हुआ, अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये विज्ञान में इतने, जितना विज्ञान सुविधाएं दे रहा है उतना टेंशन दे रहा है। जब से विज्ञान बढ़ा है, सुसाइड की संख्या बढ़ी है, हर साल सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ रही है वैज्ञानिक के युग में। पहले इतने सुसाइड नहीं करते थे लोग, आज कर रहे। सबसे ज्यादा अमेरिका में आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, सबसे ज्यादा सुसाइड वहां करते हैं लोग, और उनमें भी जवान कर रहे हैं, वृद्ध नहीं कर रहे, बीमार आदमी नहीं कर रहा, बीमारी से परेशान होकर कोई नहीं मर रहा है, जवान मर रहे हैं। कौन? जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के वो मर रहे हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और उनकी जीवन का इतना खतरनाक जीवन बन गया। ब्रेन हेमरेज सबसे ज्यादा अमेरिका में, डायबिटीज सबसे ज्यादा अमेरिका में, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा अमेरिका में, हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा अमेरिका में, डिप्रेशन
सबसे ज्यादा अमेरिका में, पागल सबसे ज्यादा अमेरिका में, पागलों के परसेंटेज की अपेक्षा। और पूरे विश्व में ये सारी बीमारियां जो हैं सबसे कम भारत में। एक दो प्रांत और हैं जो हमने पढ़ा था, एक दो देश और हैं छोटे मोटे, जैसे अफ्रीका है। जितने ये जो थोड़े थोड़े गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उन देशों में सबसे कम है। भारत में बहुत कम है सुसाइड, बहुत कम है ब्रेन हेमरेज, बहुत कम है डिप्रेशन है। लेकिन विज्ञान जब से भारत में प्रवेश किया, इनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। उसका मूल कारण क्या है? शिक्षा। मूल कारण क्या है? शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा मर रहे हैं क्योंकि उनको एक दिशा दी गई और उस दिशा में सफल नहीं हुए तो साइड में जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा हाईवे था, पूरा कोई रास्ता नहीं था। अब या तो लौट सकते नहीं, आगे बढ़ने की ताकत नहीं, बीच में गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट होना है। मैं कहना चाहूंगा अपने फॉलोवरों से कि अपनी जिंदगी की कभी एक दिशा मत पकड़ना। लोग कहते हैं अरे भाई 17 जगह दिमाग लगाने के बाद एक में लगाओ, लगाओ, सही है, ये नीति सही है। लेकिन जब लगाओ एक में, जब हमारा निश्चित हो गया हो कि कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं उस दिशा में सफल होकर रहूंगा। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं हो, आपको भी कहना है एक ही बिजनेस के भरोसे नहीं रहना। बनिया जो होता है, एक साइड का बिजनेस जरूर चालू रखना। एक में यदि डिफीट खा जाओ तो दूसरा खाता खुला रहना चाहिए। अपने बच्चों को, मेरा युवाओं से मेरा कहना है, तुम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो पढ़ना, लेकिन घंटे 2 घंटे मजदूरी जरूर करना। कुछ नहीं करना, आप अच्छी पढ़ाई करना, घंटे 2 घंटे थोड़ा ईंटों का तसला जरूर उठा लेना चाहिए, कार सेवा के नाम से सही। घंटे 2 घंटे घाती फाड़ुआ चलाते रहना, जिससे थोड़ी हाथों में भट्टे पड़ी रहे। महीने में 1-2 दिन थोड़ा उपवास कर लिया करो, भूखे रहना भी सीखो, भूखे रहना भी सीखो। 1-2 ऐसे जीवन में शाहिद का, यदि ये नहीं मिला तो नहीं मिला तो, जिनको चारों तरफ से प्रशंसा मिलती है, उनसे मेरा कहना है 2-4-8 दिन में एक आध किसी से गाली सुन लिया करो। कोई नहीं दे तो किसी कहने यार एक गाली दे दे मुझे। मेरा देखो, मेरी थिंकिंग में मैं जिस अनुभव से गुजर रहा हूं, मैं क्यों, सब लोग कहते महाराज इतनी विकट परिस्थितियों में आप मुस्कुराते रहते हैं। मेरा एक ही है कि मुझे हर हफ्ते में कोई एक व्यक्ति गाली दे दिया करे। मेरी खूब जय जयकार भी खूब होती है भाई, खूब पूजा, खूब जय, उसकी तो कमी है ही नहीं। क्यों भाई, उसकी तो कमी है ही नहीं। खूब जय जयकार है, खूब सब तरफ से है। बस कभी कभी कमी आ जाती है कि कोई बीच में, पूजा में तो कमी नहीं आती, कभी कभी कमी आती है, कोई गाली नहीं देता है, कोई बुराई नहीं करता, कोई विपरीतता ना। और मैं नीतियों पे बहुत विश्वास करता। सिद्धांत तो मेरा लक्ष्य है ही, सिद्धांत में तो कोई कमी है नहीं। सिद्धांत को तो मानता हूं, लेकिन नीतियों को मैं जरूर जीवन में अपनाता हूं, क्योंकि नीतियां उन घाटियों में काम आती हैं। सिद्धांत तो कहता है कि घाटी है, अब तुम्हारे पास पेट्रोल हो, तुम्हारी गाड़ी में दम हो तो चढ़ो, नहीं चढ़ो तो मरो। नीति कहती है नहीं, नीति कहती है कि एक रास्ता और है,
इस ढंग से चलो तो घाटी पार हो जाएगी। थोड़ा घूम के, सिद्धांत घूमना नहीं सिखाता, नीति घूमना सिखाती है। दुर्घटना से देर भली। यहां रुकने की अपेक्षा थोड़ा साइड में जाओ, जो रास्ता नहीं है, झाड़ियां वाड़ियां हैं, उनमें से निकलो, शायद घाटी पार हो जाओगे। इसलिए नीतियों पर बहुत विश्वास करता हूं। तो उस समय में थोड़ा सा घबरा जाता हूं। जिस महीना 15 दिन में पूजाएं तो खूब हो रही, जय जयकार होती, लेकिन कोई बुराई नहीं करता तो मैं घबरा जाता हूं, मामला गड़बड़ है। तो मेरे अपने भक्तों से कहना है कि मेरी खूब प्रशंसा किया करो, एक आध बार निंदा भी कर दिया करो। अरे इससे मैं परेशान हूं। 4 महीने हो गए एक मनुष्य प्रशंसा के पुल बांधते बांधते, महाराज जी ये है, महाराज जी ये करे, अब मैं थक गया। मनोज एक आध बार जम की बुराई कर दे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारी निधि है, वो हमारी शक्ति है, वो हमें विल पावर देता है। मेरे रास्ते में इतने फूल हैं, इतने फूल हैं कि मेरी किस्मत में कभी निर्जन वन नहीं लिखा, लेकिन मैं दुखी हूं कि मुझे कुछ दिन फूलों की बगिया में नहीं, निर्जन वन में रहने का सौभाग्य मिला है। निर्जन वन में, जहां सब तरफ के संकट हों लेकिन कोई बचाने वाला ना हो। चिंता मत करना, मुझे विश्वास है मैं वहां से सकुशल लौट के आऊंगा। खुशी मिलेगी, लेकिन एक अनुभव लेके आऊंगा, एक विल पावर लेके आऊंगा, एक ताकत लेके आऊंगा। बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी तुम्हें, और वो शक्ति तुम्हारी जिंदगी के बहुत बड़े काम आती है। पूजाओं का है, पूजाओं में जो प्रशंसा मिली वो काम नहीं आता। जो गालियां देते समय अपने मन की श्रेष्ठता बनी, वो बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। प्रतिकूलताओं के दिन बहुत काम आते हैं। अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है, सहन नहीं होती, और प्रतिकूलताओं के बाद अनुकूलता आए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने जीवन में सदा ये ध्यान रखो, आपसे भी मेरा कहना है, थोड़ी प्रतिकूलताएं बना के रखा करो। सभी को भक्त नहीं बनाना, 2-4 दुश्मन बना के रखा करो। सदा पुण्य का उदय मत चाहो, थोड़ा अशुभ का उदय बना रहने दो। इतने शुभ कर्म का उदय ना आ जाए कि हम भगवान को ही भूल जाए। इतने शुभ कर्म का उदय नहीं आए कि हमें ऐसी नींद आ जाए, ऐसी नींद आ जाए कि हम भगवान के अभिषेक कई समय भूल जाएं। ऐसी नींद आ जाए कि मैं ऐसी नींद आई, आज मजा आ गया। अरे मूर्ख, मजा क्या आ गया? तुम लोग कहते हो ना आज मजा आ गया, बोले क्या बात? अरे महाराज ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि सुबह 8 बजे नींद खुली, मजा आ गया। अरे मूर्ख, यही तो दुर्भाग्य था, ये खुशी का दिन नहीं है। ऐसी नींद आई, ऐसी दिन आई, उठा तो भगवान का अभिषेक हो चुका था। ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य। इसको बोलते पापानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय तो आया, निद्रा आई, लेकिन छुड़ा क्या दिया? प्रभु का अभिषेक छुड़ा दिया। ये पापानुबंधी पुण्य, खुशी मनाने का नहीं, खेद मनाने का है कि भगवान ऐसी नींद ना आ जाए कि हम सामयिक का काल निकल जाए, सामयिक निकल जाए। पता चला कि सुबह हो गया, पता ही नहीं चला सामयिक का काल कब निकल गया। एक दिन मेरे साथ हुआ था, वो हुआ नहीं था पर वो ऐसा सन 1994 की घटना है। यहीं से गया था, आगरा से।
आज मैं एकदम मैं उठने वाला था और मुझे थोड़ी सी निद्रा में था और एकदम पहाड़ के पीछे से सूर्य निकलता हुआ दिखा। अब मैं इतना बुरी तरह घबराया, ओह इतना सूर्य निकल आया और मैं अभी सो रहा हूं। सामयिक गई, प्रतिक्रमण गया और बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, वो तुम लोग तो खड़े, तुम वैसे ही सोना चाहो तो तुम तो सो ही नहीं सकते। 5:30 बजे दरवाजे पर भजन चालू, उठो खोलो खोलो खोलो। हमें रात में घड़ी सुबह की देखनी नहीं पड़ती, आकर के दरवाजे पर, और वैसे नहीं, और 2-5 बार लेट और हो जाए ना तो बिल्कुल जयकारा चालू। पहले भजन चालू, पहले तो सीधे बैठेंगे, फिर ने सोचा नहीं खुला, तो भजन चालू करेंगे। अब भजन भी नहीं पहुंचा ऊपर तो फिर जयकार तो वो तो सब ऐसा से आते रहे। अब मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कि वो बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, महाराज जी अभी तक सूर्य इतना चढ़ाया। एकदम उठा, घबराहट थी। मैंने कहा अब क्या करूं, शामाएं करूं, प्रतिक्रमण करूं या फिर किवाड़ खोलूं। एकदम देखा तो वो सुबह नहीं हुआ था, वो स्वप्न था। वो ज्ञानोदय तीर्थ की जमीन का संकेत था। क्योंकि हम चारों दिशाएं हो, जैसे तुम्हारे यहां हो रहे ना, यही वहां स्थिति हुई थी, यही स्थिति। क्योंकि जब किमिक्षक वरदान मिल जाता है तो लोग सोचता है जी और ले लो। हाँ, एक हाड़ौती में एक कथानक आता है कि एक राजा ने, हाड़ौती नहीं, मेवाड़ में एक राजा ने एक से कोट की सेठानी को सर्प ने काट लिया, तो किसी झाड़ीदार ने उतार दिया। तो उसने कहा जा भाई, तू घोड़े पे बैठ के या पालकी में बैठ के जितनी जमीन नाप लेगा, शाम को लौट के आ जाएगा, उतनी जमीन सब तेरी होगी। मंत्री लोग घबरा गए, राजा ने क्या वरदान दे दिया। मंत्री तो बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा देख, घोड़े में तो कभी भी बैठ जाना है। अब उसको भड़काया, घोड़े पे बैठो या पालकी में बैठो। देख राजा साहब की पालकी है, घोड़े पे तो कहीं बैठ जाना, गांव में खूब घोड़े हैं, पालकी पे बैठ, पालकी पे। अब मूर्ख को तो जितनी अकल होती है उतनी करेगा। और मंत्री घबराए, यदि घोड़े पे बैठ के नाप ली तो दिन भर में तो पता नहीं कितनी नाप आएगा। और बोले पालकी, देख जिंदगी में कभी नहीं मिल रहा राजा की पालकी। बुद्धू था, बैठ गया पालकी। अब कराहों से कह दिया धीरे चलना, और वो 12 बजे पूछे साहब रिवर्स में एक खेत और नापो, वो की चौर। चलते गए, शाम हो गई। अब लौटने के लिए समय ही नहीं बचा। नाप कर लौट के जितने में आ जाओगे, लौटने का समय नहीं बचा। बता साइड से हो जा, सब खत्म, कुछ भी नहीं मिला। तो किमिक्षक वरदान में थोड़ी तकलीफ हो जाती। अब सरकार ने ये कह दिया ना, महाराज जी जिस स्थान पर उंगली उठाएंगे वो स्थान दे दूंगा। अब इसमें मेरा गड़बड़ हो गया। 2 महीने वहां भी ऐसे घूमा था, 2 महीने, और घूमते घूमते, और बस उसी दिन मैंने कमेटी से कहा था मुझे ना कोई क्षेत्र बनाना है, ना मेरा कोई एजेंडा है, ना मुझे नहीं जाना कहीं। आज के बाद सारे प्रोग्राम फिलिप। और मेरे नेचर में क्या है, जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाए और जिस दिन तुम यहां से निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी, समझ लेना तुम्हारी सुनवाई हो गई।
बस जिस दिन निकलना, बस आज के बाद कोई इसकी चर्चा कर लो तो ध्यान रखना। बस मैंने कहा आज के बाद स्टॉप, बिल्कुल पूरा, मुझे कहीं नहीं जाना, ना मैं चर्चा। हर दिन देखो घूम घूम के थक गया, लोगों को घुमा घुमा के थक गया। बस धर्म की एक बहुत बड़ी विचित्र दशा है। धर्म प्रारंभ में सहयोग नहीं करता, बीच में नहीं करता, अंत में करता। जितने महान आत्माओं पर संकट आए, बस जिस दिन ने सोचा बस आज यदि सहायता नहीं की तो बेचारा गया। द्रौपदी का कब संकट दूर किया? उसी दिन क्यों नहीं किया जब धर्मराज ने दाव पर लगाया था? उस समय आ जाते, धर्मराज का हाथ पकड़ दे, खबरदार जो नारी को दाव पर लगाया। नहीं लगाया। दुशासन जब केस पकड़कर खींच रहा था, उस समय धर्म क्यों नहीं आया? द्रौपदी का चीरहरण होने वाला है, चीर खींचा जा रहा है, धर्म नहीं आया, चीर खिंचता जा रहा है। अंत का जब नारी की लाज होती है, अंत का आंचल, अंत का जो स्थान था, वो जैसे खिंचा, बस पहले तो मौका दिया कि ये दुशासन चीर खींचते खींचते थक जाएगा, लेकिन दुशासन भी दुशासन था। अंत में जाकर के फिर धर्म ने सहायता की और चीर को इतना बढ़ा दिया, खींचत खींचत चीर दुशासन हारे रे, हार गया। शेर सुदर्शन को उस समय नहीं आया धर्म, जिस समय रानी अभया रानी उन पर लांछन लगा रही थी। कब सूली तक पहुंच गया, सूली का फंदा लग गया, और सूली के फंदे को बस वो कट करने वाले हैं, उसी समय आकर के शूली का फंदा टूट गया, सिंहासन बन गया। ये धर्म की नीति है मानव। शुरू में तो कहते तू क्यों धर्म धर्म चिल्लाता है, तू खुद कर, अपनी शक्ति आजमा, अपना विल पावर अपना, स्वयं निपट। सबके ऊपर, विदेही सीता के ऊपर देख लो, ओह कहां गए थे विषभ देवता? जब रामचंद्र को वनवास हुआ तब नहीं, रावण को सीता ने हर लिया तब नहीं, कोई ने सहायता नहीं। उस समय तो देवता थे, एक देवता सहायता नहीं कर रहा है। कर सकते थे। मोटिवेशन अपन सब ले, जो सोचते हैं कि हम इतना धर्म करते हैं, धर्म कहता है मैं चाहता हूं कि मेरे सहारे पर तेरी जिंदगी नहीं, अभी तो तुम खुद जूझो। धर्म जानता था कि सीता के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी विल पावर वाली है कि रावण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सीता 6 महीने तक एक भी देवता नहीं आया, एक भी देवता नहीं, कहीं से भी। और सारे देवता, लंका में देवता भरे पड़े थे, सब तमाशा देख रहे थे। ये बड़े आदमियों की नीति है। यदि तुम बड़े बनना चाहते हो तो छोटों के प्रति व्यवहार करना, जल्दी सहायता मत किया करो, जल्दी सहयोग मत किया करो, बेटे के जल्दी आंसू मत पहुंचा करो, बेटे को थोड़ा गिरने दो, पढ़ने दो, रोने दो, छोटे खाने दो, बस खाने दो, दया मत करो। थोड़ा रोया ही नहीं, उसके पहले तुम आंसू पहुंचने के लिए कर दे नहीं। यदि तुम बेटे के हितैषी हो तो बेटे को जल्दी मत रोया करो। पैर टूट गया ठीक है, प्लास्टर बंधवा ले, रोने मत बैठ जाना। अरे राम बहुत बुरा हुआ, अरे टूट गया तो टूट गया, क्या हुआ? चलने वालों के तो पैर टूटेंगे, थोड़ा है हृदय, क्यों रो रहा है? पैर टूट गया तो टूट गया, क्या हो गया? प्लास्टर बंधवा ले। दया नहीं, अपनों पर दया नहीं।
अपनों पर दया नहीं, तुरंत कठोर बन जाओ, वज्र के बन जाओ। अपनों के प्रति जल्दी बचाने का प्रयास मत करो, इनको खुद जूझने दो, इनको अपनी हुनर लगाने दो, इनको अपनी ताकत लगाने दो, उठने दो, गिरने दो, पड़ने दो, उठाओ मत, उठाओ मत कहीं भी। जिनको तुम चाहते हो उनको जितना ज्यादा तुम दुखी देख सको, देखने का साहस करना, ये आदत डाल लो अपने। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है गुरु शत्रुवत। बहुत बड़ा इस पर मैंने बहुत चिंता है, शत्रुवत। जैसा शत्रु तुम्हारे दुखों में सुखी होता है, शत्रु तुम्हारी परेशानियों को लिए सहयोग नहीं करता, ऐसे ही गुरु, गुरु शब्द के बाद गुरु मत लेना, गुरु आने तुमसे बड़े, गार्जियन। ये जितना ज्यादा तुम छोटे की उपेक्षा करो, करना। भूखा मरे तो एक दो दिन मरने देना, भीख मांगे तो मांगने देना, रोवे तो रोने देना, थोड़ा 2-4 घंटे रोने दो उसको, जल्दी वहां रुमाल लेके मत पहुंच जाओ, रोने दो। ये उसकी बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ा जीवन है। गुरु को शत्रु के समान व्यवहार करना चाहिए अपने शिष्य से। धर्म की नीति है, कोई धर्म नहीं। अरे उसी समय आ जाता धर्म जिस समय रावण ने हाथ लगाया था। बलभद्र थे, नारायण थे, उसी समय आ जाते जब वनवास दिया जा रहा था। कैकेयी की बुद्धि पलट देते, कुछ भी कर सकते थे देवताओं, कुछ भी नहीं। देवता ने नहीं, जाने दो वनवास, जाने दो वनवास, खाने दो ठोकरे, खुश हो रहे। वशिष्ठ गुरु वनवास सुनकर के कुछ भी नहीं बोले, राजा को संबोधन भी नहीं किया। मैंने गौर से पढ़ा, रामचंद्र जी आशीर्वाद लेने गए, आशीर्वाद, अरे मैंने कि 2 मिनट तो कह दे कि बेटा शिष्य तेरे साथ बुरा हुआ, नहीं बोले। दशरथ को नहीं कहा, दशरथ से गुरु से पूछा, बोले ठीक है आप तो आदेश दीजिए। कैसा गुरु है? राज्य छीना जा रहा है चेले का, वनवास भेजा जा रहा है, और खुश खुश। एक बार भी रामचंद्र जी से नहीं कहा कि ये बुरा हुआ, नहीं जाओ। मैंने पहले से पढ़ाया था, इसलिए तो पढ़ाया था, मैंने पहले इसलिए तो पढ़ाया था। उनको ये चिंता नहीं थी कि रामचंद्र जी कितने कष्टों में हैं, उन्हें ये खुशी थी कि मैंने जो पढ़ाया था उस पढ़ाई का फल अब मिलेगा। उन्हें ये नहीं था कि अयोध्या में रहकर अयोध्या का राज छीना जा रहा है, उन्हें ये खुशी थी कि वनवास में भी खुश रहेगा क्योंकि मैंने ज्ञान दिया है। और दुनिया को दिखा देंगे कि मेरा चेला, दुनिया के चेले महलों में खुश होते हैं और हमारा चेला जंगलों में भी मंगल करता है। भवन में रहकर मंगल करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरा चेला जंगल में मंगल करेगा, वनवास में भी है, कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। सीता का अपहरण हुआ, देवता उसी समय रावण का हाथ पकड़ सकते थे, कैसे? उन्होंने कहा नहीं, सीता को खुद खेलने दो, कोई कच्ची गोटी नहीं है। धर्म को देखो कितना विश्वास था, देवताओं को कितना विश्वास था, कुछ नहीं बिगड़ेगा, खेलने दो। सीता कोई साधारण नारी नहीं है, कुछ नहीं होगा।
6 महीने तक जो कुछ भी हुआ, एक देवता नहीं आया। रामचंद्र जी को संदेशा देने भी देवता नहीं आया, और देवताओं को सब मालूम था, सब मालूम था कि सीता का अपहरण रावण ने किया है। और बलभद्र थे, देवता आ सकते थे, आते थे उस समय। एक ने भी सुन, सबने प्लानिंग कर ली, रामचंद्र जी को सूचना मत देना, रो रहे हो रोने दो, दया मत दिखाना, रोने दो। नदी नालों से पूछे क्या उनकी दशा हुई। सभी दर्शनों में विदेही के अपहरण के बाद जो रामचंद्र जी पेड़ों से, पत्तों से, नालों से, हवाओं से पूछते, हे हवाएं, तुमने मेरी विदेही देखी क्या? ऐसी दशा पर भी देवताओं को तरस नहीं आया। क्या रामचंद्र जी के हितैषी नहीं थे? लेकिन नहीं, नबी दुनिया को ये महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। दुनिया इन्हीं को देख करके महान बनेगी, इन्हीं को देखकर लोग सोचेंगे, तत्व दृष्टि करेंगे कि जब इतनी बड़ी महाशक्ति को किसी ने बचाया तो हमें कौन बचाएगा? कोई देवता नहीं। और सीता को द्वारा वनवास हुआ, तब भी कोई देवता साक्षी बन के नहीं आया। अयोध्या में साक्षी होंगे, जाने दो। धर्म और देवता कब काम आए? बस अब सीता के हाथ में नहीं है। अभी तो सीता की साधना थी, सीता का तपस्या थी, सीता का विल पावर था। अंत में जब अग्निकुंड तैयार किया गया, बस अब सीता के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सीता का विनाश निश्चित है। अग्नि अब कोई नहीं बचा पाएगा। बस धर्म ने आगे कहा, जहां मेरा भक्त असमर्थ हो जाएगा, जहां मेरे भक्त का पुण्य खत्म हो जाएगा, जहां मेरा भक्त अब कुछ भी नहीं कर सकेगा, उस समय धर्म काम आता है। और तुम तो शुरू में कहते हो थोड़ी सा काम नहीं हुआ, हमारा धर्म काम नहीं आया। धर्म तुम्हारा हितैषी है, शत्रु के समान तुम्हारी यातनाओं को देखेगा। और अग्निकुंड बना दिया नील अंत में, क्योंकि अब कोई बचा नहीं सकता था। इसलिए धर्म से जल्दी मत टूटा करो, धर्म को जल्दी मत कोसा करो, धर्म को जल्दी उलाहना मत दिया करो। ये हमारी परीक्षा करते हैं, हमारा विल पावर बढ़ाते हैं, ताकत बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में एक बार सोचो, मेरी जिंदगी में एक बार ऐसा घनघोर वनवास आवे जहां से कोई रास्ते ना हो। वही प्रसंग चल रहा ना, एनसीसी वाला, घोर जंगल में जाके छोड़ दिया, जाओ अपने अपने स्थानों पर, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई टारगेट नहीं। बस इतना ध्यान रख लेना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी कितनी परिस्थिति आ जाए, कितनी अंधेरी रात आ जाए, कुछ भी हो जाए, पंचम काल हो चाहे चौथा काल, बस दिशा मत भूलना। क्या कहा? कहीं भी भटक जाओ, बस ये ध्यान रखना मेरा लक्ष्य किस दिशा का है, दिशा मत भूलना, दिशा मत भूलना। और वो दिशा हमें महावीर ने बताई, पूज्य कुंद कुंद स्वामी ने, दिशा मैं बताता हूं। और दिशा बता करके महावीर स्वामी चले गए, दिशा बता के चले गए। जब भी भगवान महावीर स्वामी का भी मोक्ष कल्याणक था ना, मैंने यही कहा, भगवान आप दिशा बता करके चले गए और अंधेरा कर गए, लाइट छोड़ जाते, तुम चले जाते, केवल ज्ञान छोड़ जाते नहीं, उनके लालटेन में कब तक जियोगे?
भगवान के प्रकाश में कब तक जियोगे, उनका प्रकाश उनके साथ जाएगा। गुरु के प्रकाश में कब तक जियोगे, गुरु का प्रकाश गुरु के साथ जाएगा। माँ बाप के ज्ञान प्रकाश में कब तक जियोगे, उनका हुनर उनके साथ जाएगा। कुछ नहीं छोड़ गए महावीर स्वामी, बल्कि जो बोला था, यदि महावीर स्वामी सब जानते थे, जो आज ये वीडियो चल रहा है ना टीवी, उस समय भगवान महावीर सबने केवल ज्ञान में बता देते, ये प्रवचन आगे जाके नहीं मिलेंगे, तुम लोग टेप कर लो रे, टेप करा सकते थे, करा सकते थे, क्यों कराया? सब जानते थे, गणधर परमेष्ठी जानते थे कि इस प्रश्नों को, भगवान महावीर की वाणी को सुरक्षित कैसे किया जाए। नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी लाइट छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपना ज्ञान तुम्हें देके नहीं जाऊंगा, मैं अपना दीपक तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे प्रकाश में तुम्हें ज्यादा नहीं चलने दूंगा। और वो अपना सारा ज्ञान लेके चले गए। जिन जिन ने उनके दीपक से अपना खुद का दीपक जला लिया, तो महावीर कभी खुद के दीपक में चलो, मेरा दीपक काम नहीं आया। मेरा दीपक तुमने कानों से सुना है ना, बस सुना, हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब जो मैंने ज्ञान दिया वो अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में बोलो, अपना दीपक जलाओ। गणधर परमेष्ठी ने भी अपना दीपक जलाया, गुरु सुनाते गए। सब गुरु, सारे गुरु ऐसे ही होते थे उस समय, लिपिबद्ध के भद्रवायु कर देते लिपिबद्ध। वे तो पंचम काल के थे, निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना दीपक दे के नहीं जाऊंगा, मैं अपने दीपक से तो अपनी आत्मा का, कागज पर लिखने का अर्थ है भगवान का दीपक। यदि तुम मेरा प्रवचन लिख रहे हो ना, तो ये मेरा दीपक है। मेरे दीपक से तुम अपनी प्रकट जिंदगी जीना चाहते हो, और मैंने प्रवचन दिया, तुमने लिखा नहीं, सुना है, और उसी आधार पर आपने फिर दूसरे को सुनाया, वो तुम्हारा खुद का दीपक है, मेरा नहीं।